नमस्कार। प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 8 द्वितीय सत्र का काव्यखंड का पाठ 11 कवि द्वारा लिखित पद का पहला पद समझाया। अब पद 2 समझाऊंगी। साधो एक रूप सब माही, अपनी मनि विचार के देखो और दूसरों नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि साधो यानी संत जन, यानी हे भक्तों, तुम देखो ईश्वर में सबका एक ही वास होता है, यानी सब में ईश्वर का ही निवास होता है। अपनी मनि विचार के देखो और दूसरों नहीं। अपने मन में ये विचार करके देखो कि दूसरा कोई नहीं है, यानी सब में ईश्वर का ही निवास है। सब एक समान है। एक ही त्वचा, त्वचा यानी चमड़ी, रुधिर यानी रक्त खून, यानी एक ही त्वचा रुधिर पुनि एके, विप्रशुद्ध के माही, यानी राजा अशुद्ध के अंदर एक ही त्वचा है, एक जैसा ही खून है, कोई अलग नहीं है। कहीं नारी कहीं नर होए बोले, गे पुरुष व नाही, यानी कहीं नारी है तो कहीं नर है, यानी कहीं औरत है तो कहीं स्त्री है, लेकिन सब में ईश्वर का ही निवास है। गे पुरुष यानी कोई दूसरा अद्भुत पुरुष नहीं है, यानी एक ही ईश्वर है। शब्द पुकारी सत्य में भाखो, अंतर राखो नाही। तुम सबके समान एक जैसी भावना रखो, एक जैसी पुकार रखो। भगवान सबको एक जैसी पुकार से पुकारते हैं, यानी संबोधित करते हैं, उनको अंतर मन से देखते हैं। और भाखो यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी के उनके शब्द की पुकार है वो एक जैसी सुनता हूँ, अपने मन के अंदर रखता हूँ। कहे कबीर ज्ञान जे निर्मल, बिरले ताई लखानी। कबीरदास जी कहते हैं ऐसा ज्ञान कोई बिरले व्यक्ति ही पहचान पाते हैं। लखानी यानी पहचानना, बिरले यानी कोई ज्ञानी, कोई मनुष्य ही उनको पहचान पाते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि तो ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया है तो फिर इंसान क्यों भेदभाव करे। ईश्वर नर नारी यानी अद्भुत पुरुष कोई भी है, लेकिन सब में ईश्वर का ही निवास है। सब ईश्वर ने एक जैसा बनाए, एक जैसी त्वचा, एक जैसा खून, सब में सबके अंदर है, तो फिर इंसान क्यों अलग अलग रूपों में देखता है। इस तरह कबीरदास जी ने संबोधित करके कहा है कि सबको एक जैसा ही मानो, कोई अलग नहीं। थैंक यू।